जय हिंद साथियों मैं आपको बता देता हूं कि मैं आज आपके लिए NEP 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। NEP 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, यानी रीट का जो नया सिलेबस जारी हुआ है उस सिलेबस में एक नया टॉपिक ऐड किया गया है NEP 2020 साइकोलॉजी में, और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने एक वीडियो डाल रखी है क्वेश्चन से संबंधित, जिसमें लगभग 66 क्वेश्चन हैं। और उसकी जो आगे के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं 67 से लेकर के आगे के उस जो क्वेश्चन रहने वाले हैं उन क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। और NEP की कंप्लीट वीडियो, यानी NEP में कौन कौन सी चीज़ मोस्ट है, क्या क्या पेपर में आने वाला है, थ्योरेटिकल एक वीडियो बना रखी है मैंने। आप अगर चाहते हो तो उस वीडियो को देख सकते हो, और लिखना चाहते हो तो उसको लिख भी सकते हो। उसका जो निचोड़ है वो मैं इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपके सामने लेके आया हूँ। साथियों, आपसे एक ही निवेदन है मेरा, अगर आप तैयारी कर रहे हो रीट की तो अच्छे से तैयारी करिए, ऐसे नहीं क्या टाइम पास कर रहे हो, क्योंकि आपके जो घर वाले हैं, मम्मी पापा हैं, वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा छोरा जल्दी से जल्दी, जितना हो सके उतनी जल्दी नौकरी लग जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 67वां क्वेश्चन है आपका। ये बोल रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश के रूप में करती है। तो क्या करती है? 3 भाषा सूत्र के भीतर एक भाषा, 3 भाषा सूत्र के भीतर एक भाषा, बी है एक अनिवार्य भाषा के रूप में, और सी है एक अतिरिक्त विकल्प, और डी है दूसरी भाषा के रूप में। तो इसका आंसर रहने वाला है एक अतिरिक्त विकल्प। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 68वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये प्रस्ताव रखती है कि प्रथम ए ऑप्शन है प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। बी ऑप्शन है आपका प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए। ऑप्शन सी है आपका शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को उपयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। और ऑप्शन डी है बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर रहने वाला ए प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चैनल बनाया है मैंने, ये स्पेशल ओनली रीट के लिए बनाया है। तो जितने बार रीट के जो साथी हैं वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने नए दोस्तों को या अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए। मेरा केवल एक उद्देश्य है, आपका रीट में कम से कम नहीं तो 130 नंबर लाना। अब मैंने इस वीडियो जो चैनल बनाया है, इस चैनल पर संबंधित रीट से बहुत सारी वीडियो डाल रखी है कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी बुक पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनसे संबंधित भी डाल रखे हैं, जैसे भाषा से, जो भाषा है आपकी भाषा एवं बोलियों, उनसे संबंधित क्वेश्चन डाल रखे हैं। NEP की कंप्लीट डाल रखा है। मैं कह रहा हूँ इनसे बाहर NEP का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। आगे अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत का क्या होना चाहिए? अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? तो ये ऑप्शन ए है मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना, और ऑप्शन बी है केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी है सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। तो साथियों मैं बता देता हूँ, आपका जो आंसर रहने वाला है ये ऑप्शन सी, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। अगर आपको ये PDF चाहिए साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, अगर ऐसी PDF चाहिए, ये PDF चाहिए, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। आगे 70वां क्वेश्चन है आपका भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऑप्शन बी है निःशक्त व्यक्ति यानी समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, ऑप्शन सी है आपका दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, ऑप्शन डी है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो इसका आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन बी निःशक्त व्यक्ति अधिनियम। कौन सा? निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, यानी उनके जो साथ है ना समान व्यवहार किया जाना चाहिए, संरक्षण का अधिकार और पूर्ण भागीदारी हो उनकी हर चीज़ में। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। 71वां क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ आपको असत्य कथन और नहीं है ऐसे क्वेश्चन देखने हैं आपको। लास्ट में ऐसे
क्वेश्चन आएंगे आपके जिनमें नहीं है, असत्य है, तो उनको सही से और अच्छे से पढ़ना है साथियों। ऐसे क्वेश्चन अधिकतर गलत होते हैं। क्या करते हैं आप, सही है ऐसे पढ़ लेते हैं, नहीं को छोड़ देते हैं। तो ऑप्शन एक पहला है आपका ऑप्शन ए, NEP 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाओं जैसे विधियों और योजनाओं जैसे कि सामूहिक या समूह और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती है। ऑप्शन बी है आपका NEP 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। ऑप्शन सी है NEP 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए आकलन से अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे कि स्वयं तथा समूह आकलन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन डी है NEP 2020 प्रस्ताव रखती है कि छात्रों के उन्नति पत्र में उनके संज्ञानात्मक भावनात्मक आयामों की प्रगति सम्मिलित होनी चाहिए। तो इसका आंसर रहने वाला आपका NEP 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। आगे अपन बात करते हैं, 72वां क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए विषय, ऑप्शन विषय वस्तु अभिमुखी, ऑप्शन बी है आपका पाठ्य पुस्तक केंद्रित, और ऑप्शन सी है प्रयोगात्मक, और ऑप्शन डी है व्यवहारात्मक। तो इसका आंसर रहने वाला है प्रयोगात्मक। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, 73वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप हो जाना चाहिए। तो कैसा हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए है योगात्मक और या रचनात्मक, ऑप्शन बी है आपका रचनात्मक योगात्मक, ऑप्शन सी है अधिगम रटकर याद रखना, ऑप्शन डी है लचीले उपागम कठोर मानकीकृत परीक्षण। तो इसका आंसर रहने वाला ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, योगात्मक, उसके बाद में फिर रचनात्मक। ठीक है, आगे बात करते हैं, 74 क्वेश्चन है आपका 74, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित की गई है। तो पहला ऑप्शन है आपका अन्वेषण आधारित अधिगम, दूसरा है आपका कथा वाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, तीसरा है वेधन और बार बार अभ्यास, और चौथा है चर्चा आधारित कक्षाएं। तो इसका आंसर रहने वाला आपका 1 2 4 यानी अन्वेषण आधारित अधिगम, कथा वाचन आधारित शिक्षा शास्त्र और चर्चा आधारित शिक्षा शास्त्र, ऐसी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति रखी गई है उसमें। आगे अपन बात करते हैं 75 क्या कह रहा है, 75 क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये आपके आंसर हैं, ऑप्शन ए है रिपोर्ट में स्वयं का और सहपाठियों का आकलन सम्मिलित होना, ऑप्शन बी रिपोर्ट में विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक भावात्मक और योगात्मक आयामों की प्रगति शामिल होगी, रिपोर्ट घर और विद्यालय के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध बनाएगी, ऑप्शन डी है आपका रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी। तो इसका आंसर रहने वाला ऑप्शन डी, ये सही नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन 76 की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए, वेतन और अभ्यास पर आधारित, ऑप्शन बी है अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी, ऑप्शन सी है आपका पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रक, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बाल केंद्रित है, आपको सबको पता है, और ऑप्शन डी है परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख। इसका आंसर रहने वाला अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं 77 आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से क्या प्रस्ताव करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है योगात्मक आकलन, बी है परीक्षा के लिए अधिगम, और ऑप्शन सी है इसका 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र, ऑप्शन डी है पेपर और पेंसिल आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षण। तो ऑप्शन सी रहने वाला इसका आंसर। आगे अपन बात करते हैं 78, ये बोल रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षा शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। तो वो करती है आपका रटने पर आधारित अधिगम नहीं होकर अवधारणात्मक समझ होनी चाहिए उसमें। ठीक है, ऑप्शन बी रहने वाला है इसका आंसर। आगे अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 79 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। ऑप्शन ए है आपका अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है, बिल्कुल गलत है ये। उसके बाद में ऑप्शन बी है आपका विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा के प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी गलत है। उसके बाद में बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने से
बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होंगे। ये ऑप्शन सी इसका आंसर सही है। आगे अपन बात करते हैं 80वां क्वेश्चन। ये बोल रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। तो वो है आपकी मातृभाषा एवं घर की भाषा। स्पष्ट उसमें कहा भी गया है कि पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक मातृभाषा में पढ़ाना होगा। आगे अपन बात करते हैं साथियों, आपके जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। अब अपन बात करते हैं कि आपको रीट की तैयारी जो आप कर रहे हो उसमें आपको जो टारगेट रखना है वो कितना रखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपका टारगेट लगभग जो रहना चाहिए वो 135 से 40 नंबर रहना चाहिए। 135 से 40 नंबर रहना चाहिए। इसका जो फ़ायदा है आपको कहाँ और कब मिलेगा, तो मैं कह रहा हूँ जो मेंस का आपका पेपर होगा, रीट का जो मेन पेपर होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो रीट का सिलेबस है वो सारा पूरा का पूरा सिलेबस आपको मेंस में देखने को मिलेगा। साथियों मैं आपसे एक बार और पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है रीट का, तो फॉर्म भरते समय एक विशेष बात का ध्यान रखना है। वो बात ये रहने वाली है आपकी कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश चूज करनी है। इंग्लिश चूज करने का फ़ायदा ये रहेगा कि आपका जो मेंस का पेपर रहेगा उसमें कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें डायरेक्टली हिंदी और इंग्लिश आपको देखने को मिलेंगी। तो इंग्लिश अगर इधर थोड़ा बहुत भी पढ़ते हो आप, 15 नंबर का अगर इधर पढ़ते हो तो वो आपको उधर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने वाला 100% है। आगे अपन बात करते हैं अपने चैनल से संबंधित। तो साथियों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं कि रीट की तैयारी आपको कैसे करनी है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो तैयारी करी है अब तक कितनी तैयारी कर ली है। मैं इस चैनल पर समय समय पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डालता रहता हूं, और आप जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनसे संबंधित संपूर्ण टॉपिक से संबंधित वीडियो लेके आया हूं कई सारी, वो भी देख सकते हो आप।